वेलकम वेलकम। तो गाइस आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है क्योंकि ज़्यादा टॉपिक में ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडर्स साइकोलॉजी और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो साइकोलॉजी है ये डिसाइड करती है कि आप अल्टीमेटली आर इज गोइंग टू विनर और ए लूजर, और थोड़ा समझते हैं। तो साइकोलॉजी थोड़ा समझेंगे और इसको कैसे कंट्रोल करना है ताकि हम लोग जो है वो अपने ट्रेडिंग में सक्सेस पा पाएँ, हम पैसे कमा पाएँ। ठीक है, तो ट्रेडर साइकोलॉजी का क्या इफेक्ट होता है सक्सेस के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी शो यू कि आपका जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसके ऊपर कितना इफेक्ट होता है आपकी साइकोलॉजी का, ये समझते हैं हम लोग। तो अगर मैं बात करूं कि ट्रेडिंग सक्सेस, तो ट्रेडिंग सक्सेस किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो मेनली देयर आर थ्री फैक्टर्स। वन इज स्ट्रेटजी, वन इज मनी मैनेजमेंट और तीसरा है साइकोलॉजी। और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है आपकी सक्सेस में, तो ये उल्टा है। मतलब जो साइकोलॉजी है ये आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है 60%, मिनिमम 60%। मनी मैनेजमेंट जो होता है वो आपको, जो कंट्रीब्यूशन है उसका मनी मैनेजमेंट का, वो है 30%। और जो स्ट्रेटजी है वो है 10%। आप इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा कि पूरी दुनिया, इवन इवन हो सकता है आप भी किसी ना किसी ऐसे वीडियो के चक्कर में हो, ऐसा ढूंढ रहे हो कि कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए, कोई ऐसा मुझे इंडिकेटर मिल जाए जो मुझे हमेशा सक्सेसफुल बना दे। ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रेडिंग इज डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल गेम। इसको आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग का जो जो एक करेक्टर है वो क्या है, और इसके अंदर साइकोलॉजी 60% प्ले करती है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि अगर मैं आपको वेल प्रूवन कोई एक सिस्टम दे दूं कि ऐसे काम करेगा, आपको ऐसे करना है, और एक और आपके साथ में एक और आदमी दे दूं, आपको भी, आप नोविस हैं, आपको ज़्यादा नहीं आता, वो एक्सपीरियंस है, आप देखेंगे सेम सिस्टम में, सेम इंडिकेटर में जो एक्सपीरियंस बंदा है वो कमा के निकल आएगा और आप वहाँ पर लॉस बुक करके आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? दोनों दोनों सेम सिस्टम से काम कर रहे थे, इसके बावजूद आपको लॉस हुआ, उस बंदे ने कमा लिया। इसके पीछे है साइकोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में। अब देखिए, साइकोलॉजी जो होती है ये हर आदमी की अलग अलग होती है, क्योंकि और ये जल्दी चेंज नहीं होती, ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी जल्दी चेंज नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये हमारे बेस, हमारा जो बिलीफ है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, उस पर डिपेंड होती है। साइकोलॉजी धीरे धीरे बनती है हमारी, और जो बिलीफ होते हैं हमारे वो जल्दी चेंज नहीं होते। इसीलिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप अपने आप को चेक कर पाएँ कि आप कैसा कर रहे हैं। तो उसमें से एक तरीका बताता हूँ जो मैंने अप्लाई किया हुआ है, और मेरे स्टूडेंट्स को मैंने बताया हुआ, वो भी इसे सक्सेसफुली अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तरीका मैं आज डिस्क्लोज करने वाला हूँ। अगर आपको, बिफोर बी प्रोसीड, अगर आपको मेरी स्टाइल, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो गो इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है। यू कैन परचेज द कोर्स। मैं अपने कोर्सेज भी देता हूँ जो कि पेड कोर्स है, स्टूडेंट आते हैं इसको पढ़ते हैं, तो यू कैन परचेज फ्रॉम देयर आल्सो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं कि आपको अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल कैसे करनी है। बहुत आसान तरीका है। पहली बात कि आपको अपने आप को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। मतलब कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। ये कब होगा? जब आप किसी की टिप्स के बेसिस पर ट्रेड करना बंद कर देंगे। जैसे रूल नंबर 1, अगर आप किसी के टिप्स के बेसिस पर रूल आपका आप ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी वो आपका जो ट्रेड सक्सेस आपको कमाएंगे, तो आपको लगेगा कि आपने कमाया है, आप भले कॉलर ऊपर के घूमेंगे। लेकिन अगर कभी लॉस होगा तो आपका जो ब्रेन है, हम लोग का ब्रेन बड़े ही अजीब ढंग से बिहेव करता है। वो बोलेगा नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो उस बंदे ने टिप दी थी इसलिए गलती हो गई। तो पहला स्टेप, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने आप को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं ही अकाउंटेबल हूँ। अब कैसे करना है? बहुत आसान है। एक काम कीजिएगा, मार्केट जाइएगा, और जो आपकी वाइफ या जो सिस्टर, हम देखिए बिंदी लगाते हैं, बिंदी, वो बिंदियों का पैकेट खरीद लेगा बहुत सारे। एक खरीद के लाएगा रेड बिंदी का पैकेट, और एक पैकेट ब्लैक बिंदी का, मतलब कम से कम 20-20 30 बिंदियाँ हों, उतना लेके आइएगा। और अब आपको क्या करना है, अब जब भी कोई ट्रेड लें, और अगर वो बैड ट्रेड हो, ध्यान सुनिएगा, जब भी ट्रेड लें और जब वो बैड ट्रेड हो तो एक बिंदी को जहां आप ट्रेडिंग करते हैं वहां सामने चिपका दीजिएगा। बेस्ट आइडिया है, एक कागज पे प्रिंट आउट लीजिएगा, वहां पर लिखिएगा ट्रेडिंग, अपना नाम लिख दीजिएगा, और जब भी आप कोई बैड ट्रेड लें तो वहां पर एक ब्लैक बिंदी चिपका दीजिएगा। अब गुड ट्रेड बैड ट्रेड क्या होता है, ये मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है,
प्लीज गो थ्रू इट, यू विल, आपका जो कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है, नंबर 1। और इसके बाद में आपको अपना एक ट्रेडिंग प्लान, यू शुड हैव ए ट्रेडिंग प्लान, योर पर्सनल ट्रेडिंग प्लान आपका होना चाहिए। वो भी मैंने एक डिटेल में वीडियो डाला हुआ है, मैं लिंक भी यहाँ पे दे रहा हूँ, तो उससे जाकर के डिटेल में देख लीजिएगा। ये 2 वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो मैं बता रहा हूँ सब आपको समझने के लिए। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दें, उन 2 वीडियो को देख लें, वापस आएँ। तो आपने समझ लिया है, आई बिलीव कि गुड ट्रेड बैड ट्रेड समझ लिया है, अपना पर्सनल ट्रेडिंग प्लान बना लिया है। तो अगर आपने कोई बैड ट्रेड लिया है या आपने जो अपना ट्रेडिंग प्लान बनाया है, ट्रेडिंग प्लान बेसिकली क्या है, इट इज सेट ऑफ रूल्स जो आपने अपने लिए बनाए हुए हैं। कैसे बनाने हैं मैंने डिटेल में वीडियो में दिया हुआ है। तो अगर आपने अपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो इट इज ए बैड ट्रेड, तो आप वहाँ पर ब्लैक बिंदी चिपका दीजिए, आज का जो ट्रेड था बैड था। आपने कभी अपने सिस्टम से कोई ट्रेड लिया तो आपका सोचिए गुड ट्रेड, तो वहाँ रेड बिंदी चिपका दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा। ये क्या होगा, अब आपको मालूम है आपके सामने बिंदियाँ आप लगा रहे हैं, 1 महीने बाद देखेंगे जब आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप अपने साथ में ऑनेस्ट हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आपने 20 दिन ट्रेडिंग की है, आपकी कम से कम 15 जो बिंदी होंगी ब्लैक होंगी, 5 बिंदी आपकी रेड होंगी। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने बैड ट्रेड लिया तो ब्लैक बिंदी, आपने गुड ट्रेड लिया तो ब्लैक को हटाना नहीं है, ब्लैक को वहीं रहने दीजिए, एक रेड बिंदी चिपका दिए, रेड मतलब वाली गुड ट्रेड। और इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो अपने बच्चों को बता दीजिए, अपनी वाइफ को बता दीजिए, ये जो बिंदियाँ लग रही हैं दिस शोज की ब्लैक बिंदी मतलब मैंने आज बैड ट्रेड लिया, और रेड बिंदी लगी हुई है दिस शोज की मैंने एक आज गुड ट्रेड लिया। बच्चे बड़े मासूमी से पूछेंगे पापा आपकी तो कितनी ब्लैक बिंदी लगी हुई हैं। इट विल इफेक्ट यू, ये आपको आपको पुश करेगा इस बात के लिए कि आप बैड ट्रेड ना लें। ध्यान रखिएगा, गुड ट्रेड बैड ट्रेड को समझ लीजिएगा। गुड ट्रेड का मतलब बिल्कुल भी नहीं है प्रॉफिट कमाना, बैड ट्रेड का मतलब बिल्कुल नहीं कि हमने पैसे कमाए, दोनों अलग चीज़ हैं। इस वाली वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। तो आप जब इसे लगाएंगे आप खुद गौर करेंगे बहुत सारी आपकी ब्लैक डॉट्स वहाँ पर आए हुए हैं और रेड डॉट्स कम है। अब आपका काम क्या है, अगले महीने जब आप लें तो आपका बेस लाइन बन चुकी है, आपने 20 में से लटे से 15 बार आपने बैड ट्रेड लिया, अगली बार दिस शुड कम डाउन, 15 से 10 आए 8 आए। देखिए ये कभी भी ऐसा बहुत कम होगा कि आप बिल्कुल जीरो पे आ जाए, क्योंकि हम लोग का जो साइकोलॉजी है, हम लोग जैसा बिहेव करते हैं, हमारा जो डीएनए हमारे अंदर आ गया है, हम लेंगे गलती करेंगे। पर्पज ये है कि एवरी मंथ ऑन मंथ हम जो हमारे जो ब्लैक जो डॉट्स आ रही हैं उनको कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं। और आप देखेंगे कि जब आपके ट्रेड में रेड बिंदियाँ बढ़ रही हैं, रेड डॉट्स बढ़ रहे हैं, मतलब आप अच्छे ट्रेड ज़्यादा ले रहे हैं। और ये विश्वास कीजिए, अगर आपके अंदर ये हैबिट आपने डेवलप कर ली कि आपको केवल गुड ट्रेड लेना है, तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, आई कैन गारंटी इट। साथ साथ में और भी कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में दिए हुए हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है। एक मेरा स्टूडेंट था, मतलब यू कैन नॉट बिलीव इट, वो कम से कम मेरे ख्याल से दिन में 20 ट्रेड ले रहा था, ऑल ओवर रिवेंज ट्रेड और भी ट्रेड कर रहा था, और ज़्यादातर पैसा को लॉस करके आता था। उसको जब मैंने सिस्टम बताया, ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट आया। विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर ही वाज ए पॉजिटिव ट्रेडर। पॉजिटिव मतलब ही वाज नेट पॉजिटिव, वो पैसे कमा पा रहा था मार्केट से। इसको करिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज इतनी रखते हैं, अगली बार बढ़ेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। ओके, बाय बाय।